वेलकम बैक बच्चों। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना रेशनल नंबर में। जैसे अभी मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत आपको रेशनल नंबर के बारे में बता दिया और आपको कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और छोटे छोटे टॉपिक है आपके इस चैप्टर के अंदर, और इसी के छोटे छोटे करते हैं हम हमारा चैप्टर पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ, कैमरा रेडी है बच्चों। होप आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। अब मैं बच्चों आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट वैल्यू। बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों ये भी एक वैल्यू ही होती है। किसी नंबर को लेंगे हम और आपको बताएंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर ले लिया 1, तो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगी। जैसे आपने एक नंबर ले लिया 1/2, इट मीन्स उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 1/2। से बोले आप ये क्या बता रहे हो? बता रहा हूँ ना, ध्यान दो। पर जैसे आपने एक नंबर ले लिया -3/2, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3/2। इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो अगर उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे हम मोड भी बोलते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक नंबर लिया -3/2, तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो ये आपको 2 बार आपको मैं बता रहा हूँ वर्टिकल, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको मोड। तो इस मोड के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पॉजिटिव। आपको उसके साइन नहीं पुट करना। जैसे यहाँ पे आ गए 3/2। जैसे बच्चों एक अलग से नंबर ले लें -17/2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 17/2। जैसे कि नंबर ले लिया 3/4, बच्चों तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव है। अगर किसी नंबर के आगे प्लस लगा हुआ इट मीन्स वो पॉजिटिव है, और अगर साइन नहीं भी लगा हुआ तो भी वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव है। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो। जैसे -4/3, इसका मोड अगर आप लोगे या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा? 4/3। जैसे अगेन एक नंबर -7/8, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 7/8। जैसे एक नंबर है 20/22, तो बच्चों ये तो ऑलरेडी आपका नंबर क्या है? पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? आपकी 20/22 आ जाएगी। इट मीन्स पॉजिटिव में तो एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेगेटिव में क्या होगा? आपको उस नेगेटिव को हटा देना है। ये मोड बोलते हैं इसको बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो आपके वर्टिकल्स बाहर हैं, ये किसका साइन है बच्चों? मोड है। जैसे आपने लिख दिया, इसमें मोड के अंदर लिख दिया आपने -20, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 20। समझ में आ गया होगा आप सबको? क्लियर है। अब बच्चों अब हम इसमें आगे करेंगे, हम रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। इट मीन्स कंपेयर करने का मतलब क्या है बच्चों? आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर लार्ज है। ठीक है, तो जैसे मैं कोई भी एक रेशनल नंबर ले लूँगा, जैसे 3/4 ले लूँगा, 4/5 ले लूँगा। इन दोनों नंबर को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा नंबर क्या है आपका स्मॉल है और कौन सा नंबर आपका क्या है? ग्रेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूँ बच्चों। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, पहले तो मैं आपको वो नंबर बता देता हूँ जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, फिर मैं आपको वो नंबर बता देता हूँ जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, फिर मैं आपको उन नंबर का कंपेयर बताता हूँ जिनका न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी क्या है बच्चों? अलग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिनोमिनेटर सेम वाले की बात करता हूँ। जैसे बच्चों 1/10, 3/10। अब बच्चों ध्यान दो, आपका यहाँ पे क्या सेम है? डिनोमिनेटर। अब बच्चों आप एक ध्यान दो, आपका 10 एक तो 1 को डिवाइड कर रहा है, सेम आपका एक 10 3 को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों 1 छोटा है या 3 छोटा है? आपका 1 ही छोटा है। इट मीन्स देखो आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, मैं आपको लिख देता हूँ व्हेन d इज सेम, d फॉर डिनोमिनेटर। बच्चों अब डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक तो 10 1 को डिवाइड कर रहा है और एक 10 3 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 बड़ा हुआ ना आपको, क्योंकि डिवाइड करने वाला नंबर सेम है। तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स आपका 3/10 क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है?
जिस साइड ये इस साइन का मुंह ओपन है ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो गया। जैसे अगेन मैंने एक नंबर ले लिया 7/8, एक नंबर ले लिया 5/8। बच्चों अगेन देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, आपका सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया आपका 7/8 ग्रेटर हो गया। जैसे मैं और नंबर ले लूँ, जैसे 11/17, 12/17, 9/17। कोई कहे आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो बच्चों ध्यान दो, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है, 9/17, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। फिर इससे बड़े वाला कौन है, 11/17। फिर इससे बड़ा कौन है बच्चों, 12/17। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल में और नंबर ले लिया, जैसे 2/9, 1/9, 4/9, 7/9। अब अगर मैं कहता हूँ आपको इन चारों नंबर को क्या करो बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 7, तो ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इससे छोटा कौन है, 4/9। फिर इससे छोटा कौन है, 2/9। फिर इससे छोटा कौन है बच्चों, 1/9। ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। ये केस था बच्चों व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब नेक्स्ट केस है व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। बच्चों नेक्स्ट है व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। ठीक है बच्चों, पहले डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर सेम है। जैसे एक नंबर आ गया 10/3, 10/4। अब बच्चों ध्यान दो, हमें यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब अगर ध्यान दोगे तो देखो न्यूमरेटर दोनों में सेम है, ठीक है, और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, अलग अलग है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, दो नंबर है, सेम नंबर है, उनको एक तो छोटा नंबर डिवाइड करेगा, एक बड़ा नंबर डिवाइड करेगा। किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, जो छोटा नंबर डिवाइड करेगा। क्योंकि ध्यान दो, जब न्यूमरेटर सेम है, इस 10 को 3 डिवाइड कर रहा है और इसी 10 को 4 डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड करने से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ज़्यादा आएगी। क्योंकि 4 तो एक बड़ा नंबर हो गया, तो उसका अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो बच्चों इट मीन्स क्या हो गया आपका यहाँ पे, 10/3 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि इसको डिवाइड करके देख लो आप, 3.33 समथिंग आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 ही आएगा। बट आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं। ये भी आपका एक, जैसे अगला एक नंबर लेता हूँ 17/4, एक नंबर ले लिया 17/6। अगेन जो छोटा नंबर डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है। जैसे आपको एक नंबर ले लिया 11/2, 11/3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा बच्चों, ये वाला। जैसे मैं आपको अगेन एग्जांपल लेता हूँ 12/3, 12/4, 12/5, 12/2। अब आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है बच्चों, छोटे से बड़े क्रम में। तो अब देखो बच्चों, न्यूमरेटर सबका सेम है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होएगा वही नंबर सबसे बड़ा होएगा। ठीक है। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होएगा वो नंबर क्या होएगा, छोटा होएगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर किसका सबसे ज़्यादा, डिनोमिनेटर कितना है, 5। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया हमारा सबसे छोटा। फिर इसके बाद में 4 आ रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद में 3 आ रहा है, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया।
और इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो आप क्या लिख दोगे, 12/2 सबसे बड़ा है, 12/3 उससे छोटा है, 12/4 उससे छोटा है, और 12 क्या है बच्चों, सबसे छोटा है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये आपको दो केस बता दिए, जब डिनोमिनेटर सेम हो, और सेकंड केस क्या है बच्चों, न्यूमरेटर सेम हो। आप ये नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल, इसी के बेस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलो बच्चों हम फिर से शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता दिया जब डिनोमिनेटर सेम हो, फिर आपको बता दिया न्यूमरेटर सेम हो। अगर सपोज करो न्यूमरेटर भी अलग हो दोनों रेशनल नंबर के, और डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, आपके पास बोले सर हम डिवाइड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको देख के बता देंगे। ठीक है, वो भी सही है, बट हमें डिवाइड वाली अप्रोच के अलावा भी कुछ मेथड सीखना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी 6-7 में बताया हुआ है। फिर आपको फिर से और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट। ध्यान दो, यहाँ पे दोनों के न्यूमरेटर भी अलग है और दोनों के डिनोमिनेटर भी अलग है, तो उन स्टार्टिंग वाले दो केस से क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट केस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को लेंगे और हम एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों नंबर का। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो हम एलसीएम किसका लेंगे, 4 और 5 का। आप सबको पता है 4 और 5 का बच्चों एलसीएम कितना आता है, 20। बोले सर एलसीएम क्यों लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ हमने एलसीएम क्यों लिया। अब बच्चों जब हमने एलसीएम ले लिया है, वो आया 20, तो हम इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को भी 20 बनाएंगे और इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को भी 20 बनाएंगे। जैसे 3/4 को अगर हमें डिनोमिनेटर में 20 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 5 से। 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 15/20। ठीक है, और 4/5 को, अब बच्चों यहाँ पे 20 बनाना है हमें, इट मीन्स 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, आप जितना प्लस करते हो उतना माइनस करो, जितने से मल्टीप्लाई करते हो उतने से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे आप न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 4 का, तो वो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आपका नंबर तो अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/20। बोले सर ऐसा हमने क्यों किया, बच्चों ध्यान दो, ऐसा हमने इसलिए किया, तो हम न्यूमरेटर को सेम बना लें या हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। हमने यहाँ पे HCF लेके हमारे डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो सर वही वाला केस हो गया जो अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो अब जो आपके दो नंबर आ गए वो आ गए 15/20 और 16/20। बच्चों ध्यान दो, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इज इट क्लियर, इट मीन्स आपका 16/20 बड़ा है। बट सर ये थोड़ी पूछा था, कोई बात नहीं, 15/20 को आप वापस सिंप्लीफाई करोगे तो वही वैल्यू आएगी 3/4, क्योंकि 3/4 को ही हमने मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम किया था ना। तो यह आपका 3/4 था और यह आपका क्या था बच्चों, 4/5। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया आपका, 4/5। क्लियर है, तो ये आपको मेथड फॉलो करना है बच्चों। इसके अलावा भी ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए और अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, यही आपको फॉलो करना है। बट इसके अलावा भी एक मेथड और है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट आए तो उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक, आपको दोनों ही मेथड आनी चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व नहीं करना है तो कैसे करोगे आप, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप शॉर्ट ट्रिक से थोड़ी सोल्व करके आओगे। जैसे नंबर आ गया हमारा 3/4 और 4/5। बच्चों इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई का भी मेथड ध्यान होना चाहिए। हम इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे और इधर भी नीचे से ऊपर जाएंगे। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया,
4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब बताओ 15 बड़ा है या 16? बच्चों 16। तो जो नंबर बड़ा है उसी का नंबर क्या होगा, वही नंबर रेशनल हमारा बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स 4/5 आपका क्या बच्चों नंबर बड़ा। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूँ शॉर्ट ट्रिक में, जैसे आपको एक 4/5 ले लिया, क्या ले लिया बच्चों 5/6। तो हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। 6 4 जा 24, इधर 5 5 जा 25। बच्चों बताओ 24 बड़ा है या 25? आपका 25 बड़ा है। इट मीन्स आपका नंबर जिस साइड वाला मल्टीप्लाई बड़ा आया उधर का ऊपर वाला रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा। तो 5/6 क्या हो गया आपका? बड़ा नंबर हो गया। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल ले लिया 7/8, 8/9। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 जा कितना होता है बच्चों? जल्दी से बताओ 63। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 64। इज इट क्लियर? बताओ 63 बड़ा है या 64? 64। इट मीन्स 64 अगर आपका बड़ा है तो इसके ऊपर वाला रेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बच्चों ये जो ट्रिक है हमारी 2 नंबर में अप्लाई हो रही है, सिर्फ 2 रेशनल नंबर आए। अगर जैसे रेशनल नंबर आ गया 1/2, 2/3, 3/4, ये हमारे 3 रेशनल नंबर है बच्चों। अब इसमें ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, इसको हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? एलसीएम मेथड। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर कितने हमारे यहाँ पे? 3। तो एलसीएम लेना है 2, 3 और 4 का। बच्चों बताओ 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 24। अब हम उन सभी के डिनोमिनेटर में क्या बना लेंगे? 24। तो जैसे 1/2 है, यहाँ पे 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करने का। तो 1 को भी 12 से, 2 को भी 12 से, तो 12/24। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 2/3। यहाँ पे 24 बनाना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो बच्चों 16/24। जैसे नेक्स्ट नंबर है 3/4। यहाँ पे 24 लाना है तो 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6, 4 × 6, तो ये नंबर क्या हो गया बच्चों? 18/24। क्लियर है? तो आपके 3 नए नंबर आ गए, 12/24, 16/24 और 18 और 24। अब ध्यान दो डिनोमिनेटर सभी का सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ध्यान दो सबसे बड़ा किसका नंबर है? देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, न्यूमरेटर कहाँ बड़ा है? 18, फिर उससे छोटा ये, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 18/24 सबसे बड़ा नंबर है, 16/24 उससे छोटा नंबर है, और 12/24 क्या है बच्चों? उससे भी छोटा। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो आप कैसे लिखते बताओ? सबसे छोटे को पहले लिख दो, फिर उससे बड़ा 16/24, फिर उससे बड़ा 18/24। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बच्चों आपका? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, आप जिसका न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, और जब दोनों ही क्या है बच्चों आपके अलग अलग, ऐसे इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट ट्रिक ओनली 2 रेशनल नंबर में अप्लाई होगी, उससे ज़्यादा अगर है तो हम एलसीएम वाला मेथड फॉलो करेंगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, जब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो उसके मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई एम पॉजिंग द वीडियो एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों हम फिर से शुरू करते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, अब आपके एक्सरसाइज 1.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
कि आपको कुछ नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी के जो क्वेश्चन है सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर को चेक करना है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, या आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग आप उनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो, और आप उनको न्यूमरेटर सेम है तो इजीली कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तब भी। पर आपका एक सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों एक्सरसाइज में कि फाइंड द टू इंटीजर्स बिटवीन विच द गिवन रेशनल नंबर लाई, आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल पोजीशन ऑन नंबर लाइन। वो क्या कह रहा है बच्चों, आपको एक रेशनल नंबर गिवन है, आपको मैंने उस सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक रेशनल नंबर गिवन है, जैसे चारों रेशनल नंबर है तो हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं 15/17। वो कह रहा है ये आपका रेशनल नंबर है, वो कौन से इसकी जो वैल्यू आएगी या जो ये रेशनल नंबर है कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रहे हैं। अब बच्चों आप ये बताओ 15/17 की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आएगी। जैसे आप 17 को 15 में डिवाइड करोगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी और उसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये वाला किसके बीच में करेगा, लाई बिटवीन 0 एंड 1। ये हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ध्यान दो, अगर आप 5 का डिवाइड 12 में करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू कौन से इंटीजर के बीच में हो गई, 2 और 3 के बीच में आ रही है। लाई बिटवीन इंटीजर 2 एंड 3। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, 16 का -34 में डिवाइड करोगे तो देखो माइनस में 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब आप नंबर लाइन देखें एक बार, जैसे ये आपका 0 है, ये -1, ये -2, ये -3। बच्चों जैसे कि वैल्यू आ गई -2.3, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -2 के बाद में। तो -2 के बाद में कहाँ पे आएगी, -2.3 कहीं यहीं कहीं पे होगा बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है आपके किसके बीच में लाई करेगी, कहाँ पे आ रही है बच्चों वैल्यू, -2 और -3 के बीच में, लाई बिटवीन -2 एंड -3। क्लियर है बच्चों। जैसे नेक्स्ट वैल्यू आ रही है -12/70। अब आप सबको पता है 70 12 को 1 टाइम तो डिवाइड करता नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 0 एंड -1। क्योंकि बच्चों इसके ध्यान दो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग बट नेगेटिव में, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहीं कहीं आएगी। तो ये किस कौन से इंटीजर के बीच में लाई कर रही है, 0 एंड -1 के, लाई बिटवीन 0 एंड -1। ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन बता दिया मैंने। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है आपको। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे बताओगे आप, जैसे पहला क्वेश्चन है 8/3 तो 8/3 आएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/4। अब बच्चों इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो माइनस से उठ जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5/4। क्लियर है बच्चों। अब एक क्वेश्चन है थर्ड वाला, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी तीनों आप सोल्व करोगे। उसके पार्ट्स जो हैं रफ में सोल्व करने की कोशिश करना पहले, फिर उसके बाद आंसर कंफर्म करके आप उसको फिर नोटबुक में नोट डाउन करोगे। जैसे क्वेश्चन है आपका 3/4 एंड 5/6। क्या क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3/4 एंड 5/6। बच्चों शॉर्ट टिक से बता देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 20। तो 20 बड़ा है, इट मीन्स आपका नंबर कौन सा बड़ा हो गया, 5/6। क्लियर है। बट आपको दूसरा मेथड भी बताया था मैंने, आप इसको एलसीएम लेके भी सोल्व करेंगे। तो हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 4 एंड 6। बच्चों आप सबको पता है 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 है। कितना होगा बच्चों, 12 होगा। तो हम क्या करेंगे, 3/4 के नीचे 12 बनाएंगे। तो ये 12 कब बनेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर जाओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/12। ठीक है बच्चों। अब एक नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर क्या था, 5/6। ये कैसे 12 बनेगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया बच्चों 10/12। अब आपके पास दो नंबर आ गए, 9/12
और नेक्स्ट नंबर है 10/12। अब बच्चों आपको दोनों को कंपेयर करना है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही नंबर बड़ा होता है। इट मीन्स हमारा 9/12 कौन सा नंबर था? 3/4। और 10/12 कौन सा नंबर था? 5/6। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सोल्व करना है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर आपको 2 से ज़्यादा गिवन है तो आप उनका क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे और उन चारों को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। और आपको बाकी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वाला अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यूनिटरी लॉ। आप एक्सरसाइज 1.1 और जो आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों ऑलरेडी बहुत टाइम ख़राब हो चुका है, अब आप डेली कंटिन्यूस ऑनलाइन स्टडी से जुड़िए। जल्दी से जल्दी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाइए अपना और डेली स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।